भाई इस कहानी का नाम है बोतल का जिन, जो कि 1977 में लिखी गई है इश्तियाक अहमद ने। मैंने तकरीबन इश्तियाक अहमद की कोई 1000 किताबें पढ़ी होंगी। वो उसके सबसे ज़्यादा जासूसी नावल उसने पाकिस्तान में लिखे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। किधर की कहानी किधर गई। हाँ, दरिया में तैरती हुई बोतल पर सबसे पहले अरशद की नज़र पड़ी। वो पूरी कुएं से चला है। अरे ये दरिया में क्या तैर रहा है, कोई बोतल मालूम होती है। अख्तर बोला, तो फिर कश्ती को उस तरफ मोड़ दो, मैंने बड़े जोश से कहा। मगर हम इस बोतल को लेके करेंगे क्या, जाहिर है वो खाली होगी। अख्तर बोला, भाई देख लेने में क्या हर्ज है। अरशद ने कहा, तुम्हारे ख्याल में बोतल में क्या हो सकता है। अख्तर झुंझुला उठा, ये तो देखने पे ही मालूम होगा। मैंने कहा। अख्तर को कश्ती मोड़नी पड़ी, वही उसे चला रहा था। आज छुट्टी का दिन था और हम तीनों भाइयों ने कश्ती की सैर का प्रोग्राम बनाया था। दरिया पे पहुंच के हमने एक कश्ती किराए पे ली और सैर से लुफ्त अंदोज होने लगे। तीनों भाई बारी बारी कश्ती चला रहे थे। एक थक जाता तो दूसरा चप्पू संभाल लेता। कश्ती मोड़ने के बाद अख्तर ने बोतल की तरफ चप्पू बढ़ाया, मगर बोतल की रफ्तार कश्ती से बहुत तेज़ थी। रयान, इस तरह तो हम उसे शाम तक भी नहीं पकड़ सकते, मैंने उकता कर कहा। तो फिर क्या किया जाए, अरशद ने पूछा। एक चप्पू तुम संभाल लो, मैंने उससे कहा। और तुम नवाब साहब आराम से बैठे रहो, अरशद जल के बोला। नहीं, मैं बोतल को पकड़ूंगा। अब वो दोनों कश्ती को पूरी कुआं से घसीटने लगे। रफ्ता रफ्ता हम बोतल के नज़दीक होते जा रहे थे। मैं थक गया हूँ, अब चप्पू तुम चलाओ, बोतल को मैं पकड़ूंगा, अख्तर ने हाँफते हुए कहा। मैं चप्पू चलाने से घबराता था क्योंकि मैं इस मामले में अनाड़ी था। अनाड़ी मतलब जिसको चीज़ें नहीं आती। देखो, पहले बोतल पकड़ लो, फिर मैं चप्पू संभाल लूँगा, मैंने कहा। अच्छा नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा लाओ, मैंने मजबूर होकर कहा। चप्पू लेकर उल्टे सीधे हाथ मारने शुरू कर दिए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अरशद चलाए। अब मैं क्या करूँ, जिस तरह मुझे चलाना आता है इसी तरह तो चलाऊँगा, उसने झुल्ला कर कहा। इस तरफ हाथ मारो, वो नज़र बोतल पे रखो। बोतल ना हुई, साइकिल का हैंडल हो गया, मैंने जल कर कहा। दोनों कश्ती को तेज़ी से खींचने लगे। एक बार तो हम बोतल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। पकड़ो, अख्तर जाने ना पाए, मैंने ललकार कर कहा, जैसे किसी दुश्मन को पकड़ना हो। अख्तर बोतल पकड़ने के लिए झुका। उसी वक्त मैंने चप्पू पानी में मारा, जो तिरछा पड़ा और ठीक अख्तर के गाल पे लगा। चप्पू जो था वो लकड़ी का, वो भुन्ना उठा। गधे हो तुम, उसने चला कर कहा। तुमसे किसने कहा था कि तुम चप्पू के बिल्कुल करीब आ जाओ, मैं तेज़ी से बोला। लाओ चप्पू मुझे दो और बोतल को तुम पकड़ो। अख्तर ने तंग गया। ये तो ठीक रहेगा, मैं खुश होकर बोला। लो अभी बोतल को पकड़ के दिखाता हूँ, मैंने कहा, और बोतल पकड़ने के लिए झुका। इधर मैंने बोतल पे झपटा मारा, उधर बोतल ने डुबकी खाई और मुट्ठी में पानी ही कोई पकड़ गया। जैसे उसने जैसे डाले ना बोतल में, तो बोतल पानी के नीचे थोड़ी चली गई, डुबकी तो उसका हाथ में पानी हो गया। बोतल अब फिर सतह पे तैर रही थी। सतह पे मतलब कि सरफेस पे तैर रही थी। इस मर्तबा मैंने कोशिश की कि बोतल बचकर ना जाए। मैं नीचे झुका और दोनों हाथों से बोतल को पकड़ना चाहा। उसी वक्त कश्ती ने हचकोला खाया। ठीक, हचकोला मतलब ऐसे हिली। हचकोला खाया और उसी समत में झुक गई जिस तरह मैं झुका था, और मैं संभल ना सका और सर के बल गड़ाप से दरिया में गिरा। ठीक है। अरे पानी में ना उतरो, तुम्हें तैरना नहीं आता, अख्तर ने घबरा के कहा। जितनी देर में अख्तर और अरशद को होश आया, मेरी हालत गैर हो चुकी थी। आखिर अख्तर ने पानी में छलांग लगाई और मुझे सहारा दिया। बड़ी कोशिश के बाद कहीं वो मुझे कश्ती पर चढ़ाने में कामयाब हुआ। अरे बोतल कहाँ गई, मेरे मुंह से निकला। जहन्नुम में, अख्तर ने गुस्से से चला कर कहा। मैंने दरिया की सतह पर इधर उधर देखा। अरशद भी मेरे साथ देख रहा था। अख्तर बेजार था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि मेरी वजह से उसके सारे कपड़े भीग गए थे। अचानक वो केका मार गया था। मैंने और अरशद उसे हैरान होकर देखा है। या तो वो मुझे लंबे लंबे घूर कर देख रहा है या यक्का केके लगने लगा। हम घबरा गए। लो भाई अरशद, ये तो गया काम से। ज़रूर उसका दिमाग ख़राब हो गया जो हंस रहा है। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा ख़राब हो गया, अख्तर ने कहा। वो कैसे, मैंने पूछा। बोतल को दरिया में ढूंढ रहे हो इसलिए, तो फिर तुम्हारे भेजे में ढूंढें।
अरे ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो तुम्हारे हाथ में है। क्या? और मैं और अरशद पूरी कोशिश चलाई और मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वाकई बोतल मेरे हाथ में थी। मैंने उसे पूरी कुवत से पकड़ रखा था। ये बोतल तो जादू की मालूम होती है, मैंने खौफजदा नज़रों से देखते हुए कहा। भला कहीं जादू की बोतल भी जादू की होती है? हर्षद हंस के बोला। क्यों? जादू की तो कोई भी चीज़ हो सकती है। अख्तर ने मेरा साथ दिया, लेकिन ये तो अंदर से खाली है। मैं बोल उठा। वो तो उसके मुंह में कार्क क्यों लगा हुआ है? मतलब वो जो बंद हुई है ना, उसको कार्क बोलते हैं। अरशद ने पूछा। खाली बोतल के मुंह पे कार्क नहीं लग सकता क्या? मैंने बोतल को उठा के देखा, चला उठाया। बोतल बिल्कुल खाली नहीं है। क्या मतलब? कभी कहते हो बोतल खाली है, कभी कहते हो इसमें कुछ है। अरशद ने हैरान हो गया। हाँ, इसमें दूधिया रंग की कोई चीज़ है। दूधिया मतलब जैसे दूध जैसे कलर की ना, जैसे धुआं धुआं कोई चीज़ है, दूधिया रंग की कोई चीज़ है। तो फिर खोल कर देखो, कहीं इसमें कोई ख़तरनाक गैस ना हो। अपनी नाक बंद कर लो, अख्तर बोला। मैं कार के मुंह को हटा रहा हूँ। नफ़ा नुकसान के हम तीनों जिम्मेदार होंगे। मैंने लाल उसने कहा नफ़ा नुकसान मतलब कि भाई कुछ भी गलत हो गया या अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो हम तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। मैंने ऐलान किया। मंजूर है। दोनों एक साथ चलाए। ये लो बिस्मिल्लाह, ये कह के मैंने कार निकाल दिया। बोतल में उसके दूधिया रंग का धुआं निकला। हमने घबरा के मुंह पीछे हटा लिया। कमाल है, बोतल में धुआं कहाँ से आ गया? अख्तर ने हैरान हो गया। शायद ये कोई गैस थी। हो सकता है ये बोतल किसी साइंसदान की हो। साइंसदान मतलब साइंटिस्ट। ये बोतल किसी साइंसदान की नहीं है, एक जादूगर की थी। अचानक ये आवाज़ हमारे कान से टकराई और हम चौंक पड़े। हम तीनों चौंक पड़े। ये जुमला हम तीनों में से किसने कहा था? अरशद तुम बोले थे? मैंने डर के पूछा। मैं नहीं तो। और ना ही मैं बोला था, अख्तर ने कहा। इसके मुंह पे हवाइयाँ उड़ रही थी। हवाइयाँ मतलब ये ऐसे परेशान दिख रहा था। हम तीनों में से कोई नहीं बोला। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? मैंने खौफजदा होकर कहा। ये मैं बोला था। आवाज़ फिर आई। हम थर थर कांपने लगे। बोलने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा था। खुदा के लिए कश्ती को किनारे पे ले चलो, हम किसी आसेबी चक्कर में फंस गए। आसेबी समझता है रैन? जिधर भूत ज़्यादा होता है, जैसे हॉन्टेड होता है ना, उस जैसे जैसा कोई जादू का चक्कर या जिधर हॉन्टेड कोई कोई रूह या भूत का चक्कर। हम किसी आसेबी चक्कर में फंस गए। दूसरा बुक में जहाँ बुरे शैतान होते हैं। नहीं, जैसे लेट से कि हॉन्टेड समझता है ना, कोई घर हॉन्टेड होता है, कोई हवेली हॉन्टेड होती है पहले से कोई एरिया, तो उसे उसमें बोलते हैं कि आसेब है। आसेब मतलब कोई जिन भूत इस तरह की चीज़, ठीक है। हाँ, वो तो जैसे जिन। हाँ, तो तुम खुदा के लिए कश्ती को किनारे पे ले चलो, हम किसी असाबी चक्कर में फंस गए हैं। तुम तीनों असाबी चक्कर में नहीं, मेरे चक्कर में फंस गए हो। आवाज़ फिर आई और मेरी घिघी बंद गई। तुम कौन हो? अरशद हकलाने लगा। मैं इस बोतल का जिन हूँ, आवाज़ आई। अरे बाप रे बाप, हम घबरा गए। अरशद और अख्तर के हाथों से चप्पू छूट गए, आंखें खौफ से फैल गईं। मगर तुम हो कौन? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल निकला। तुम हो कहाँ? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल निकला। तुम्हारे ऊपर हवा में तैर रहा हूँ। हमने घबरा के ऊपर देखा तो कोई 20 गज लंबा, 20 गज लंबा मतलब 60 फीट, ठीक है, मतलब 10। हमारी छोड़ेगा। हाँ, मैंने घबरा के ऊपर देखा तो कोई 20 गज लंबा जिन हवा में मछली की तरह हमारे साथ साथ उड़ा चला रहा था। लेकिन फिर 20 क्यों कह रहे हैं? 20 गज, एक गज में 3 फीट होता है। उसको इंग्लिश में मीटर बोलते हैं और उर्दू में गज बोलते हैं, ठीक है। हमने घबरा के ऊपर देखा कोई 20 गज लंबा जिन हवा में मछली की तरह हमारे साथ साथ उड़ा आ रहा था। इसका रंग तवे जैसा स्याह था। तवा समझता है जिस पर रोटी पकती है, काले रंग का, उसको तवा बोलते हैं। तवे जैसा स्याह था, मतलब स्याह मतलब काला था। वो मोटी मोटी भैंस जैसी आंखें थीं। सर के बीचों बीच एक सींग था। इसके सारे जिस्म पे लंबे लंबे बाल थे। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने बौखला के पूछा। तुमने इस बोतल से निकाल के मुझ पे एहसान किया, मैं इस एहसान का बदला उतारने चाहता हूँ। तुम मुझे काम बताओ, मैं हर वो काम करूँगा जिसका तुम मुझे हुक्म दोगे, लेकिन वो काम करते ही दूसरा काम पूछने फिर हाजिर हो जाऊँगा। अगर तुम कोई काम ना बता सके तो मैं तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ूंगा। समझा रैन? अगर तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन जैसे ही वो काम ख़त्म होगा मैं फिर दोबारा जाऊँगा तुम्हें दोबारा जल्दी से काम बताना। अगर नहीं बताऊँगा तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तुम मुझे काम बताते रहो, मैं करता रहूँ, काम बताते रहो, करते रहो एक के बाद एक, ठीक है। तो छोड़, अब चुप हो जा। सुन, तुमने मगर तुम इस बोतल में पहुँचे कैसे? मैंने सवाल किया। एक जादूगर ने जादू के ज़ोर से मुझे धुएं में तब्दील करके इस बोतल में बंद कर दिया था।
इस दिन के बाद आज आज़ाद हुआ हूँ। अब तुम 1 मिनट के अंदर अंदर काम बताओ, वरना मैं तुम तीनों के गर्दनें मरोड़ दूंगा। जिन ने कहा, और कश्ती को चबा डालूंगा। तुम लकड़ी खाते हो? अरशद ने हैरान होकर पूछा। मैं हर चीज़ खा सकता हूँ, तुम्हें भी खा सकता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले काम ये करो कि हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें किनारे पे पहुँचा दो। बहुत अच्छा। जिन ने कहा, दोनों हाथों में हमें कश्ती समझ इस तरह उठा लिया जैसे कोई बच्चा खिलौने को उठा लेता है। हमारी आंखें खौफ के मारे उबल पड़ी मतलब कि बाहर निकल गई। हम लजड़ने लगे मतलब कांपने लगे। इससे पहले कि दरिया पे पहुंचे, कोई दूसरा काम सोच लो। अख्तर चलाया, जल्दी से कोई दूसरी चीज़ सोच लो ताकि उसको हम और काम बताएं। हाँ, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगा। अरशद बोला। या अल्लाह, हमें बैठे बिठाए किस मुसीबत में फंस गए। मैंने घबरा के कहा। दरिया का किनारे आ गया, मैं कश्ती को नीचे रख रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरा काम बताओ। जिन धमकी दी। बहुत अच्छा। जो ही कश्ती ज़मीन पर उतरी, हमने फुर्ती से कश्ती वाले को किराया अदा किया और किनारे पे आ गए। यहाँ जिन हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैं जल्दी से कहा, दूसरा काम यह है कि हमें हमारे घर पहुँचा दो। बहुत अच्छा। मैं ज़मीन पे एक कालीन बिछा रहा हूँ, तुम इस पर बैठ जाना। कालीन हवा में उड़ेगा, इसके ऊपर मैं उड़ूँगा। तुम सिर्फ इशारे करता रहना कि चलना किस तरफ है। कालीन खुद ब खुद उससे मत चलेगा। भाई वाह, ये तो तुमने बहुत मज़े की बात बतलाई। ऐसे कालीन खुदा सबको दे। ये तो बड़ी अच्छी। चलो जल्दी सवार हो जाओ। जिनने गड़गड़ा के कहा। लेकिन कालीन है कहाँ? अख्तर बोला। अंधे हो, ये ज़मीन पे क्या बिछा है? जिनने गुस्से से कहा। क्या एहसान करने वाले के साथ इस तरह बोला जाता है? हमें डांट क्यों रहे हो जिन? तुम हमारे गुलाम हो। मैंने बुरा मान के कहा। उफ, जिन के मुंह से निकला। मुझे अफसोस है। शुक्र है हमने तुम्हारे मुंह से अफसोस का लफ्ज़ तो सुना। अब जल्दी से सवार हो जाओ, जिन ने कहा। और हम तीनों जल्दी से कालीन पे चढ़ गए। ये उड़ता क्यों नहीं? मैं बोला। शायद इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अरशद बोला। तुम तीनों बेवकूफ़ हो। कालीन तो कब का हवा में उड़ रहा है। जिन के बताने पे हमने नीचे देखा तो कालीन बादशाही मस्जिद के ऊपर। बादशाही मस्जिद लाहौर में है। तो वो मतलब लाहौर की कहानी है। अरे मर गए, इतनी ऊंचाई। हम में से कोई गिर गया तो हड्डियाँ सुरमा बन जाएंगी। अख्तर बोला। और जिन मियाँ इस सुरमे को अपनी आंखों में लगाएंगे? मैं खुश होकर बोला। एक दूसरे को पकड़ लो, अरशद ने कहा। फिर घर की तरफ इशारा करते रहो, जिन बोला। मैंने घबरा के उंगली से इशारा किया। दूसरे लम्हे हम अपने घर की छत पे खड़े थे। मियाँ जिन, ये कालीन हम रख लें? मैंने पूछा। नहीं, ये जिन्नों के बादशाह ने मुझे इनाम में दिया था, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। 2-4 मिनट के लिए उधारी दे दो। मैंने मिन्नत से कहा। हरगिज़ नहीं। अब तीसरा काम बताओ। यार कुछ देर तो सब्र से काम लिया करो। अरशद जला उठा। यह नहीं हो सकता। 1 मिनट गुजर गया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। तुम्हें गर्दन मरोड़ने के सिवा कोई काम नहीं आता? मैंने पूछा। वही तो पूछ रहा हूँ। जिन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इतनी खौफनाक थी कि हम लजर उठे। ठीक है, मतलब हिल गए। अच्छा जाओ, हमारे जंगल में एक महल तैयार करो। मैंने ये सोचे हुक्म दे के इस तरह जिनको वापस आने में कई दिन लग जाएंगे और हम इतने में नई कामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बना लेंगे। फहरिस्त मतलब लिस्ट बना लेंगे कि हम लिख देंगे भाई ये ठीक है। जब तक वो 3-4 दिन में आएगा महल वेल बना के जंगल में। बहुत अच्छा। जिन्ने का गायब हो गया, उसके साथ हम कालीन भी गायब हो गया। चलो इस कम बखत से कुछ दिनों के लिए छुटकारा तो मिला। मैंने छुटकारा मिला मतलब कि जान तो छुटी, निजात मिली। गॉट रिड ऑफ। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब नीचे उतरो, घर वालों को ये सारा किस्सा सुनाता हूँ। अरशद बोला। हम तीनों सीढ़ियाँ उतरने लगे। घर के सब लोग सहन में बैठे थे। अब्बा जान अखबार पढ़ रहे थे। अपनी अम्मी कमीज़ पे फूल काट रही थी। ठीक है, मतलब कमीज़ पे सीढ़ी थी, फूल बना रही थी। दोनों बड़ी बहनें रिसाले हाथ में पकड़े। रिसाले मतलब जो मैगजीन्स होते हैं ना, पढ़ने वाले। ठीक है। दोनों बड़ी बहनें रिसाले हाथ में पकड़े वर्क गिरदानी कर रही थी, मतलब ऐसे वर्क पेजेस चेंज कर रही थी। गुड्डू मियाँ अपने खिलौनों से खेल रहे थे। सीढ़ियाँ उतरने से आवाज़ पैदा हुई तो सब ने चौंक कर देखा। पहले तो किसी के हाँ, गुड्डू मतलब किसी वो मुन्ने बच्चे का नाम गुड्डू होता है पाकिस्तान में। बहुत लड़के का नाम गुड्डू होता है। सीढ़ियाँ उतरने से आवाज़ पैदा हुई तो सब ने चौंक कर देखा। पहले तो किसी की समझ में कुछ ना आया, फिर उनकी आंखें हैरत से फटी रह गई कि ये लोग उधर कैसे गए हैं। ये तुम लोग तो दरिया के सैर करने नहीं गए थे? बाजी राजदा ने पूछा। वहीं से तो आ रहे हैं। क्या मतलब? अब्बा जान बोले। ये क्या बकवास थे? तुम छत पे कैसे पहुंच गए? फिर सबने मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा। वो अंदर से बंद था। जो मेन गेट था वो तो बंद था। तो ये कैसे छत पे पहुंच गए? रहन, दरवाजा तो बंद है, फिर तुम अंदर कैसे दाखिल हुए और छत पे कैसे जा पहुंचे? बाजी राबिया बोली। बोतल के जिन के जरिए। अरशद मुस्कुराया। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। बताओ
तुम तीनों छत पे कैसे पहुंचे? अम्मी ने झुंझला कर पूछा। बताया तो है अम्मी, बोतल के जिन के जरिए कालीन पे सवार हो गए। ये तुम क्या उलूल जुलूल बक रहे हो? उलूल जुलूल मतलब कि बकवास, क्या फजूल बोल रहे हो? उलूल जुलूल बक रहे हो? अब्बा जान घबरा गए। जी ऐसी कोई बात नहीं, पहले आप हमसे सारी बात समझ ले। मैंने कहा बैठ कर बात करो, आखिर किस्सा क्या है? अब्बा जान ने कहा। हम कुर्सियों पर बैठ गए। अरशद ने दरिया पे जाने, किश्ती किराए पे लेने, दरिया की सैर करने और दरिया में बोतल नज़र आने पे बोतल को पकड़ने के बारे में तफसील से बताया। बाद में जो वाक़यात आए थे वो भी तफसील से बता दिए। इसके खामोश होते ही अब्बा जान ने मेरी और अख्तर की तरफ देखा। ये सच कह रहा है? उन्होंने पूछा। जी हाँ बिल्कुल सच, अख्तर ने कहा। और तुम? इसका एक एक लफ्ज़ सच है, मैं भी बोला। तो क्या तुम तीनों का दिमाग एक साथ ख़राब हो गए? तुम तीनों तो पागल हो गए। या अल्लाह मेरे बच्चों पे रहम फरमा, ये तीनों पागल हो गए एक साथ ही। अब्बा जान हम पागल नहीं हुए, अभी जब जिन यहाँ आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा। जिन कहाँ गया है? बाजी राजा ने मुस्कुरा के पूछा। अब्बा जान घूमने लगे, हमारे लिए महल बनाने। बस तो फिर तुम तीनों यहाँ आराम से बैठो, अगर तुम्हारे जिन मियाँ यहाँ आ गए तो हम तुम्हारी बात भी यकीन कर लेंगे। बाजी राबिया कहने लगी। लेकिन बाजी हम चाहते हैं जिनके आने से पहले पहले कामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर लें। ठीक है, लिस्ट बना लें, फहरिस्त तैयार कर लें, और ये काम इनके आने से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर हम 1 मिनट के अंदर अंदर उसे कोई दूसरा काम नहीं बताएं और जब आएगा तो हमारे गर्दन में मरोड़ देगा। मैंने कहा राजदा राबिया इन तीनों को कहीं जाने ना देना। मैं मौलवी साहब को बुला के लाता हूँ, वो उन पर कुरानी आयतें पढ़ के फूकेंगे तो जिन इन पे जो दिमाग में पागलपन जो जिन हो गया तो सही हो जाएंगे। ये कहा अब्बा जान उठ खड़े हुए। सुनिए तो मैं चलाए लगे। इतनी देर में वो बाहर जा चुके थे। भाईजान वो जिन कैसा है? गुड्डू ने पूछा। गुड्डू मतलब जो मुन्ना जो था बच्चा। बहुत बड़ा, इसके सर पे एक सींग भी है और रंग बिल्कुल सियाह है। मैंने पूछा। उफ मेरे बच्चे, अम्मी रो पड़ी। अरे अरे आपको क्या हो गया? अरशद घबरा गया और अम्मी को दिलासा देने लगा। लेकिन भाईजान वो कालीन कैसा था? गुड्डू ने फिर पूछा। बस कालीन जैसा ही था, मैंने बताया। आपको उस पर झटके तो नहीं लगे? बिल्कुल नहीं। आहा, फिर तो मैं भी इस कालीन पे सैर करूँगा। हाँ हाँ, जिनको आ जाने दो, तुम्हें भी सैर पे ले चलेंगे। उसी वक्त अब्बा जान मौलवी साहब को लेकर आ गए। मौलवी साहब की नज़र जो हम तीनों पे पड़ी तो वो चिल्ला उठे। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है शेख साहब, इन पे जिन का साया है, लेकिन जिन बहुत ताकतवर है, इसे भगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बड़ी मेहरबानी मौलवी साहब, मैं आपको खुश कर दूंगा। अच्छा तो ये देखिए मेरा कमाल। मौलवी साहब फर्श पे बैठ गए और हमें भी अपने साथ बिठा लिया। मगर मौलवी साहब हम तो बिल्कुल ठीक है, मैंने घबरा के कहा। फिक्र ना करो, ठीक हो जाओगे। ये कह के मौलवी साहब ने सुर्ख मिर्चें, मतलब लाल मिर्चें जो होती हैं, सुर्ख मिर्चें, लुबान और ना जाने क्या क्या चीज़ें मंगवाई जो जलाने की होती हैं। अभी वो इन चीज़ों को आग में फेंकने वाले थे कि एक खौफनाक आवाज़ आई। महल तैयार हो गया है, 1 मिनट के अंदर अंदर अगला काम बताओ। आवाज़ सबने सुनी थी। सबने घबरा के सीढ़ियों की तरफ देखा और सबके होश उड़ गए। फिर हमने मौलवी साहब की तरफ देखा, वो फर्श पे बेहोश हो गए थे डर के मारे। जिन भगाने आया था खुद ही बेहोश हो गया। क्यों अब भी यकीन नहीं आया? मैंने मुस्कुराया कहा। उफ मेरे खुदा, ये क्या माजरा है? नहीं नहीं, हम ज़रूर कोई ख्वाब देख रहे हैं। बाजी राजदा बोली। चलो अगर ये ख्वाब है तो और भी अच्छा है, मैंने खुश होकर कहा। तुम गलत कहते हो, ये ख्वाब हरगिज़ नहीं। याद नहीं सुबह हम दरिया की सैर करने गए थे? अरशद बोला। हाँ भला याद क्यों ना हो। चौथा हुक्म, 1 मिनट पूरा होने वाला है। जिन हम घबरा के फटकते घबरा, हमें महल में ले चलो। ये कहकर उसने हम दोनों की तरफ देखा जैसे कह रहा हो क्यों ठीक है ना? हाँ ठीक है। देखे तो सही इतनी जल्दी महल कैसे तैयार हो गया। हमारा तो ख्याल लगे जिन मियाँ से 2-3 दिन के लिए पीछा छूट जाएगा। एक जिन के लिए महल तैयार करना कौन सा मुश्किल काम है? जिन मुस्कुराया। तो चलो हमें महल दिखाओ, कालीन पे सवार हो जाओ। हम सब कालीन पे सवार हो गए। गुड्डू खुशी से खिल पड़ा, खुश हो रहा था। बाकी सब लोग उलझन में थे। ये साहब नहीं जाएंगे? जिन ने मौलवी जिनने मौलवी था देखा, क्या ये साहब नहीं चलेंगे? जो बेहोश पड़ा था। ये सुन के हमारी हंसी निकल गई। ये बेहोश हो गए, मैंने उसे बताया। सब लोग सवार हो गए, और सारे जो उसके घर वाले थे, बच्चे सब सवार। और हमने कहा और कालीन हवा में उड़ने लगा। अब हम बादलों में उड़े जा रहे थे। अरशद 5वां काम पहले ही सोच लो, कहीं वक्त पे हम बुखला ना जाएं। बुखला मतलब ऐसे कि क्या बताएं 1 मिनट होने वाला है, वो बुखला जाना। ठीक है, बुखला जाना उसको बोलता है। मैंने कहा हाँ ये ठीक है अब्बा जान, हम जिनको 5वां काम कौन था बताए? बकवास ना करो, मैं बहुत परेशान हूँ। आखिरी सब क्या है?
लेकिन अब्बा जान, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। अख्तर ने घबरा गया। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर इसे काम ना बताया तो वो हमारी गर्दन मरोड़ देगा। तुमने अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया? अम्मी परेशान होकर बोली। मुसीबत कैसी अम्मी? इसे काम बताते जाएंगे। भला दुनिया में काम भी ख़त्म होते हैं क्या? बहुत काम होंगे, बताते रहेंगे। लेकिन ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? जब हमारी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो हम इसे ऐसा काम बताएंगे जो ये कर ही ना सके। अरशद ने तरकीब बताई। ऐसा काम कौन सा हो सकता है जो ये ना कर सके? इसने तो चंद मिनटों में महल तैयार कर दिया। अख्तर बोला, यही तो सोचना है। बता। जो वो अब खाम नहीं जब अब खाम अब जब तक हम उठते फिर थोड़ी देर के बाद बात बता लेना, तो पूरी रात नकल खोएंगे सोने की। अच्छा सही। ऐसा कौन सा काम होता है जो ये ना इसने महल ही मिनटों में तैयार कर दिया? यही तो सोचना है। मैं बोला कि तो फिर सोचो, जल्दी सोचो। अब्बा जान बोले। अब उन्हें भी यकीन हो चला था कि ख्वाब नहीं है। अभी इतनी जल्दी भी क्या? अभी तो हम इससे बहुत से काम लेंगे। अरशद बोला। ठीक है, महल अभी तक तो नहीं आया बाजी। राजदा बोली। मैं जिन से पूछती हूँ। क्यों मियाँ जिन? महल कितनी दूर रह गया? बस आने ही वाला है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं जो तुम बोल रहे हो कि कोई दूसरा काम सोच लो। तुम ऐसा काम सोच ही नहीं सकते जो मैं ना कर सकूं। जब तुम काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन में मरोड़ दूँ। भाई बार बार इस जुमले को ना दोहराओ, मेरा दिल दहल जाता है। दिल दहल जाना मतलब हिल जाता है। दिल दहल जाता है। मैंने घबराए कहा। अब हम नीचे उतर रहे हैं। महल हमारे बिल्कुल नीचे था। जिन ने कहा। हमने झुक के देखा, जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल खड़ा आसमान से बातें कर रहा है। भाई वाह, ये तो बहुत बड़ा महल है। मैंने खुश होकर कहा। जितना खुश होना है हो लो। जिन ने कहा। तुम्हारी मौत करीब है। हमें डराने की कोशिश ना करो मिस्टर। अभी तो हम तुमसे हज़ारों काम लेने हैं। जितने काम जी चाहे ले लो, लेकिन याद रखो एक काम दूसरी मर्तबा ना बताना, मतलब रिपीट नहीं कराना, वरना आसमान से आग की बारिश होगी और इस आग में मेरे साथ तुम तीनों भी जल के राख हो जाओगे। ठीक है? बोला, अगर तुमने वही काम बता दिया, रिपीट कराया, तो आसमान से आग की बारिश होगी, मैं भी मर जाऊंगा, तुम तीनों भी जल के राख हो जाओगे। सिर्फ हम तीनों? बाकी लोग तो महफूज रहेंगे ना। सिर्फ हम तीनों और तुम मरोगे ना, बाकी मेरे। हाँ, इनकी वजह ये है कि मुझ पे एहसान तुम तीनों ने किया है, इस वजह से तुम तीनों। ये अच्छा एहसान है। बैठे बिठाए मुसीबत में गिर गए। अब्बा जान ने जल के कहा। लीजिए महल आपके सामने। जिन बोला। कालीन ज़मीन पे था और हमारे सामने महल खड़ा था। हम सब महल की तरफ भागे, लेकिन जिन की आवाज़ सुन के ठिठक गए। ठहरो, 1 मिनट के अंदर अंदर काम बताते जाओ, क्योंकि पिछला काम यही था कि मैं तुम्हें महल में पहुंचा दूं। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ देर सब्र नहीं कर सकते? मैंने झुला कर पूछा। सब्र तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के बाद ही करूँगा। या अल्लाह रहम, ये तो हमारी गर्दन मरोड़ने पे तुला हुआ है। तुला हुआ मतलब कि पीछे ही पड़ा है क्या? अरशद ने कहा। अच्छा मियाँ जिन एक बात बताओगे? अख्तर ने पूछा। पूछ। अच्छा मियाँ जिन एक बात बताओगे? अख्तर ने पूछा। पूछो। तुम गर्दन मरोड़ने के सिवा हमें किसी और तरीके से नहीं मार सकते क्या? खामोश हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिन का गुस्सा आ गया। नहीं नहीं, तो मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अख्तर घबरा के बोला। 1 मिनट पूरा होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। जिन ने मुस्कुरा गया और हमारी जान निकलने लगी। अरशद, खुदा के लिए तो कोई काम बताओ। अरे बाप रे बाप, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अख्तर मैं क्या बताऊं? अरे मर गए, खुदा के लिए जल्दी बताओ, ये गर्दन मोड़ देगा। जल्दी बताओ। मैं चला आया। 10 शेर गंदेड़ियाँ ले आओ। गंडेरी समझता है? शुगर कैन जो होते हैं उसके पीसेस होते हैं। ठीक है? 10 शेर मतलब किलो। तो बोला कि 10 kg गंडेरियाँ ले आओ। 10 शेर गंडेरिया ले आओ। अख्तर बौखला के बोला और जिन गायब हो गया। हम सब ने सुकून का सांस लिया और महल के दरवाजे की तरफ बढ़े। अभी दरवाज़ों के पास ही पहुंचे थे कि एक टोकरा हमारे कदमों में आ गया था। टोकरा मतलब बास्केट, और उसमें गंडेरियाँ से भरा हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये तो आ भी गया। मेरा मुंह वो हो गया, कलर उतर गया। और दूसरा काम बताओ? जिनने कहा। 30 सेकंड में हमने सकते के बोला। हमने 30 सेकंड तो हमें सांप सूख गया, सकते के आलम में ज़ाय कर दिए। बाकी बचे 30 सेकंड। जिनने हमें याद दिलाए। अब्बा जान आप भी कुछ बताइए। मैंने घबरा के कहा, कोई काम बताओ। काम सिर्फ तुम तीनों बताओगे और कोई नहीं बताएगा। मैं किसी और का हुक्म नहीं मानूंगा। 15 सेकंड रह गए, अभी गर्दन में मरोड़ दूंगा 15 सेकंड के बाद। सबके रंग उड़े हुए थे। दोनों बहनें और गुड्डू भी खामोश थे। सबके दिल धक धक कर रहे थे। अचानक मेरे मुझसे लगा, हमारे मकान से हमारा सामान उठा लाओ। देखिए हमारा जो कपड़े वपड़े, जाओ हमारे घर और सामान उठा लाओ। ये सुनते ही जिन गायब हो गया। इससे पहले कि जिन दोबारा आए, इसके लिए कोई काम सोच लो। अब्बा जान बोले। हाँ ये ठीक है, मुझे एक कहानी याद आ गई जिसमें इसी किस्म का एक जिन था। जब इस जिन पे एहसान करने वाला तंग आ गया तो उसने उसे बाल लेके कहा, इसे सीधा कर लाओ।
उसे बाल देखेगा। हाँ, इस दिन के बाद जिन दोबारा नज़र नहीं आया था, शायद वो बाल सीधा करने में कामयाब ना हो सका। क्यों ना हम उसे भी एक लंबा सा बाल दे दें। ठीक है, बाल मतलब ये जो सर के बाल होता है। ठीक है, अरशद ने तजवीज़ पढ़ी, बहुत खूब, बहुत शानदार तरकीब है, मेरे मुंह से निकला। बाजी, अपने सर में सबसे लंबा बाल तोड़ के देना। अख्तर ने बाजी राजा कहा। नहीं नहीं, मैं अपना बाल नहीं दूंगी। बाजी राजा अड़ गई। अरे बाजी, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, दे दो बेटी, तुम्हारे भाई मुसीबत में, अम्मी बोली। अच्छा ये लो। बाजी ने गोया अपने सबसे लंबे बाल की कुर्बानी देते हुए, ये बाल तकरीबन 1 गज़ लंबा है। 1 गज़ मतलब 3 फीट। वो लड़कियों के लंबे लंबे बाल होता है ना, हाँ, जिनका बाप भी उसे सीधा नहीं कर सकता। बाल जो है ना थोड़े सीधा नहीं होते ना, थोड़े से वो होते हैं ना ऐसे मुड़े हुए, हाँ, क्योंकि जिनका बाप भी उसे सीधा नहीं कर सकता। मैंने कहा बिल्कुल, बड़ा आया गर्दन मरोड़ने वाला, अब बाल सीधा करके दिखाया। अरशद खुश होकर बोला, अभी तक आया नहीं। अख्तर बोला, घर का सामान भी बहुत है, इस वक्त जंगल में हमारे घर का सामान धड़ाधड़ गिरने लगा, हमारे घर का सामान। ठीक है। चंद सेकंड के बाद जिनकी आवाज़ आई, और काम बताओ। अरशद उसे बाल देने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। ठहरो, फिर कहाँ आएगा, कुछ ज़रूरी काम तो। बोला अगर बाल दे दिया तो उससे होगा ही नहीं, तो वो वापस ही नहीं आएगा साला। ठीक है, इससे पहले कुछ ज़रूरी काम तो हम करवा लें, और भी ज़रूर कराओ। अरशद ने इत्मीनान से कहा, जिन मियाँ, इस सामान को महल में सेट कर दो, सजा दो। मैंने कहा बहुत अच्छा मेरा आका। जिन ने कहा, और 5 मिनट बाद इस तमाम सामान रख के वो नया हुक्म मांगने निकला। अब मेरा ख्याल है, ये बाल दे दें। मैंने कहा सोच लो, अब भी वक्त है, जो काम लेना है ले लो। हाँ ठीक है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। जिन मियाँ यूँ करो, महल के 3 कमरे को खुश्क मेवों से भर दो। ठीक है, मतलब मेवा मतलब फ्रूट, खुश्क मतलब ड्राई फ्रूट होता है ना, ये मूंगफली, पिस्ते, बादाम, अखरोट, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता। तो तूने कहा था हाँ, लेकिन इसको जिसको खुश्क मेवा या खुश्क फ्रूट भी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट बोलते हैं। बहुत कोशिश किया लेकिन 3 कमरों को, हाँ सही है, खुश्क मेवों से बहुत अच्छा। जिनके मुंह से निकला और फिर वो गायब हो गया। चंद मिनट के बाद इसने आगे बताया, 3 कमरे खुश्क मेवों से भर दिए गए हैं, हमें यकीन नहीं आया, चल के दिखाओ। अरशद हैरान के बोला, आओ मेरे साथ। जिन गौरव के बोला। हम सबके साथ उसके कमरे में गया। जिनका बयान बिल्कुल ठीक था, 3 कमरे बादाम, अखरोट, छोहारे, पिस्ते, किशमिश और दूसरे मेवों से भरे हुए थे। ठीक है, मैंने सारे इलाके कहा, तो फिर और काम बताओ। जिनने कहा। अब सब सोचने लगे, कोई काम जहन में नहीं आ रहा था। सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। जिनने ऐलान किया, क्या ख्याल है, यही दे दूं? अख्तर ने बाल की तरफ इशारा किया। क्या और कोई काम जहन में नहीं आ रहा? मैंने मायूसी का आलम पूछा। मेरे ख्याल के मुताबिक जिन हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है। अरे हाँ, हमें ढेर सारे रुपये चाहिए, पैसे चाहिए। महल में नोटों का अंबार लगा दो। अंबार मतलब कि वो ढेर लगा दो, मतलब वो। अरशद ने चला गया, बहुत अच्छा। जिन ने कहा। वो एक बार फिर गायब हो गया। हमने भी थोड़ी देर के लिए इत्मीनान का सांस लिया। अब इस खेल को ख़त्म करो, मुझे डर लग रहा है। इस बार से बाल दे ही दो। बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इतनी बहुत सी दौलत पा लेने के बाद अब लेने के लिए रह ही किया गया। अब इन पैसे आएंगे तो हम खुद ही हर चीज़ कर लेंगे। इसी वक्त शहर में नोटों की गड्डियाँ मतलब जो पैकेट्स होते हैं ना नोट्स के, बिल्स के, उर्दू में नोट बोलते हैं और इंग्लिश में बिल बोलते हैं। तो वो जो पैसे थे वो गिरने, उनकी बारिश होने लगी। और देखते ही देखते नोटों का अंबार लग गया, मतलब एक ढेर स्टैक लग गया बड़ा। इस कदर दौलत देख के हमारी आंखें फटी रह गईं। दौलत हाजिर है, कोई और काम बताओ। जिन मियाँ, एक काम और है, इस बाल को सीधा कर लाओ। अख्तर ने बाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए गया। जिन ने हैरान होकर अख्तर की तरफ देखा, फिर चुटकी में बाल को पकड़ा, चलना में से देखता रहा, फिर कुछ सोच के बोला। आखिर बोला, ऐसा मालूम होता है मुद्दतों पहले ये काम करने के लिए मुझे किसी और ने भी कहा था। कहता है कि ये काम तो मुझे किसी ने बहुत पहले मुझे ये कहा था। तो मतलब ये कहानी तो उसके बाप ने पढ़ी थी, वो यही थी, इसी की थी। अरे तो क्या तुम वही जीनो हम हैरत के मारे चलाते? हाँ, इसी वक्त मैं ये काम नहीं कर सका था। ठीक है, उस वक्त मतलब सेंचुरीज पहले, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, उस वक्त मुझे ये काम करने नहीं आता, लेकिन बोला कि अब टाइम डिफरेंट है, अब साइंस का दौर है। ठीक है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अब मैं ये काम ज़रूर कर लूँगा यकीनन। क्या मतलब, क्या तुम्हें साइंस भी आती है? हाँ हाँ, इस दौर में साइंसदान जिन भी मौजूद हैं। कमाल है, मेरे मुंह से निकला। जिन गायब हो गया। कहीं ये बाल सीधा करके ना ले आए। मैंने घबरा गया। फिर क्या किया जाएगा? अख्तर बोला, कोई और काम सोचो, खुदा के लिए जल्दी करो। मैं चलाया। अब और क्या काम बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। बता के थक चुके हैं, बस फिर तो मारे गए।
अभी ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले ही थे कि जिन नमूदार हुआ। नमूदार मतलब जैसे वो एकदम से जाहिर होता है ना, जैसे वो बाल भी गायब हो जाता है जब जाहिर होता है तो उसको बोलते हैं नमूदार। ठीक है, अपीयर। हाँ अपीयर, नमूदार मतलब अपीयर हुआ। ठीक है, नहीं अपीयर, नमूदार मतलब अपीयर। ये लो बाल सीधा हो गया, उसने जिनने मुझसे क्या कहा, बाल सीधा हो गया। हम एक साथ बोले, हमारे चेहरों पे हवाएं उड़ने लगी, मतलब हम परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। चेहरे से लग रहा था जैसे चेहरे से हवा जैसे होती है ना, हवाएं उड़ने लगी। हाँ बिल्कुल सीधा, दिखाओ कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। हूँ, मैंने वक्त गुजारने के लिए कहा। खबरदार ये अल्फाज फिर ना कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जिन झूठ नहीं बोला करते। ओ माफ़ करना, हमें मालूम ना था, मैंने बौखला के कहा। ये लो और देख लो। अख्तर ने बाल इसके हाथ से लेकर देखा तो वो कमबख्त तीर की तरह सीधा और सख्त था, बिल्कुल सीधा था और सख्त था। उसको आप ऐसे करो तो मुड़ भी नहीं रहा था। ठीक है, बाल में अब तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। समझा मैं, पैरों तले से ज़मीन निकलना। अगर पैर के नीचे ज़मीन निकल जाए तो क्या बहुत बड़ी वो आती है ना आपको मुसीबत, तो उसको बोलते हैं पैरों तले मतलब नीचे। तो पैरों तले ज़मीन निकल गई तो मतलब अब तो हमारे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। हम थर थर काँपने लगे। हमें यकीन हो गया था कि कोई काम जिनके इख्तियार से बाहर नहीं, मतलब कि कोई भी काम बोलो इख्तियार मतलब पावर। ठीक है, कि जिनके पास पावर है हर काम। अब्बा जान ने हमारी हालत देखी तो बोले, बेटा हिम्मत ना हारो, 1 मिनट बाकी है, सोचो, खुदा के लिए सोचो। हम फिर सोचने लगे, हमारे दिमाग भाएँ भाएँ कर रहे थे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें। हम खुदाओं से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे, या अल्लाह हमें यार गुनाहों को माफ़ कर दे, मरने के बाद हमें जन्नत में जगह देना है, क्योंकि हम शहादत की मौत मर रहे हैं, और हमारे बाद हमारे वालिदैन और बहन भाइयों को सब्र अता कर। 25 सेकंड बाकी हैं जिनकी खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। या अल्लाह रहम कर, मैं गिड़गिड़ाने लगा। ए अल्लाह ताला, इस जालिम जिन के पंजे से हमें बचा ले। अरशद बोला, या अल्लाह इस जिन को फना कर दे मतलब उसको जिनको मार दे जिसने हमें तंग कर दिया है। अख्तर ने कहा, मेरे को कोई काम सोचो, जिनको बद्दुआएं देने से काम नहीं चलेगा, टाइम ज़ाया हो रहा है जो तुम ये दुआएं मांग रहे हो उल्टी सीधी। काम तो अब जिनका नहीं चलेगा अब्बा जान। मैंने रोने से बोला, हमारी गर्दन में मरोड़ने की ख्वाहिश पूरी करेगा, 5 सेकंड रह गए। दही बड़ों का एक बड़ा सा थाल ले आओ। समझा, दही बड़े क्या होते हैं, जो नहीं खाते हैं वो, जो जैसे चिक पीस होते हैं ना, दही बड़े 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 थोड़े से होते हैं, उसमें योगर्ट पड़ी हुई होती है। इन अल्फाज का मेरे मुंह से निकलना था कि जिनके चेहरे पे मायूसी की लहर, जिनमें बोला, क्योंकि 5 सेकंड बचे ना, नगा करो मिस हो गया तो फ़ौरन गर्दन मोड़ देगा। उसके चेहरे पे मायूसी की लहर दौड़ गई। एक बार फिर हम अपनी गर्दनें बचाने में कामयाब हो गए थे। बहुत अच्छा, अभी हाजिर करता हूँ जिनने का, और गायब हो गया। इससे पहले कि ये मरदूद फिर आ जाए, कोई और काम सोच लो। मेरा ख्याल है कि ये हमें चीज़ों की फ़हरस्त तैयार करने की मोहलत तो हरगिज़ नहीं, बोले हमें टाइम नहीं देता कि हम चीज़ों की लिस्ट बनाएं। अभी तो थोड़ी देर ही नहीं होती कि दोबारा आ जाता है, तो हम लिस्ट कैसे बनाएं। तुम ठीक है, तो हमें फ़ौरन कोई दूसरा काम सोच लेना चाहिए। अख्तर ने घबराएगा। आखिर अब हम इससे क्या काम लें। अरशद बोला, भाईजान मेरे लिए अल्फाज अभी गुड्डू मियाँ के मुंह में थे कि मेज़ पे किसी चीज़ से रखे जाने की आवाज़ आई। खाने की टेबल पे दही बड़े का थाल। हमने चौंक के देखा तो मेज़ पे बड़े बड़े दही बल्लों का एक बड़ा सा थाल रखा हुआ था। इसमें सैकड़ों दही बड़े, फुल्कियाँ और ना जाने क्या क्या बला थी। अरे ये तो आ भी गया, मैंने बौखला के गया इतनी जल्दी। अरे अब तो हम अभी तक तो कोई काम भी ना सोचता क्या। अरशद ने कहा, हमने ज़बरदस्ती गलती की जो बातों में वक्त ज़ाया कर देखता। बोले, इससे बड़ी गलती तुमसे ये हो रही है कि तुम काम सोचने के बजाय गुजरे वक्त पे अफसोस कर रहे हो। जिन ने कहा। हम चौंक उठे। जिन ठीक कह रहा है कि इस वक्त अब्बा जान चलाए है। मैं को जल्दी कोई काम उसे बताओ, तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो। मियाँ जिन, कम अज़ कम हमें ये दही बड़े तो खाने की मोहलत दे दो, उसके बाद सोच के बताते हैं। पहले दही बड़े तो खा लें। मैंने रोनी आवाज़ में दरख्वास्त की, पहले मुझे काम बताओ। जिनने कड़क के कहा, ये इस तरह नहीं मानेगा, ऐसा काम बताना ही पड़ेगा जो उसका बाप भी ना कर सके। अख्तर ने गुस्से चला के कहा, खबरदार मेरे बाप की शान में गुस्ताखी ना करना, ठीक है, मतलब उसकी इंसल्ट मत ना करना मेरे बाप की। अगर तुम मेरे मोहसिन ना होते, मोहसिन मतलब तुम अगर मेरे जान ना, तुमने मुझे एहसान किया, मतलब मेरी जान बचाई ना, मैं बोतल में बंद था। अगर तुम मेरे मोहसिन ना होते तो इस वक्त तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देता। जिनने आंखें निकालेगा, काश हम तुम्हारे मोहसिन ही ना होते, हम तुम्हें ना निकालते। अब क्या हो सकता है, अब तुम एहसान कर ही चुके हो, लिहाजा काम बताओ। तुमने बातों में पूरे 50 सेकंड ज़ाया कर दिए, अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, जल्दी करो, बताओ, वरना बस इस जुमले को मुकम्मल ना करना। ऐसे सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं।
तुम यूं करो कि जब तक हम दही बड़े ना खा लें यहाँ कान पकड़ के खड़े हो जाओ। ठीक है, जब तक हम दही बड़े ना खा लें तुम यहाँ कान पकड़ के जिन्न हैरान होगा। हाँ, कान पकड़ के, क्या तुम्हें कान पकड़ना नहीं आता है? क्यों नहीं आता? पकड़ लिए कान, अब जल्दी जल्दी दही बड़े खाओ। जिन्ने का ऐसे नहीं, इस तरह पकड़ो जैसा हम स्कूल में पकड़ते थे। मुझे क्या मालूम तुम स्कूल में कैसे कान पकड़ते? जिन्ने परेशान होगा। यार अख्तर, इसे मुर्गा बन के दिखाओ। मैंने अख्तर से पूछा। मैं क्यों मुर्गा बनूं? तुम खुद बन जाओ मुर्गा। अरशद, तुम बन के दिखा दो। मैंने अरशद से कहा। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अरशद ने झुंझुला के कहा। नहीं बनते तो ना सही, गर्दनें तुड़वाने के लिए तैयार हो? भाईजान, मैं से मुर्गा बन के दिखाता हूँ। मैं इस काम में आपसे ज़्यादा माहिर हूँ, गुड्डू मियाँ बोले। और मुर्गा तुझे पता है ना कैसे बनते हैं? अच्छा, हाथ के नीचे डाल के कान पकड़ते हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है मुर्गा बनना ना, ज़्यादा। हाँ, मैं तुझे टीवी पे दिखाऊंगा मुर्गा कैसे बनते हैं। भाईजान, मैं से मुर्गा बन के दिखाता हूँ, गुड्डू ने कहा। और उसने टांगों में हाथ डाल के मुर्गा बन गया। देखो मियाँ जी, कान इस तरह पकड़े जाते हैं। मैंने मुस्कुरा के कहा। जिनने घबरा के गुड्डू मियाँ को देखा, बोला, आज तक इस तरह कान नहीं पकड़े। ठीक है, ये हमारा हुक्म है, तुम हमारे मोहसिन हो। मैंने उसे याद दिलाया। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ये क्या उसने टांगों में हाथ डाल के कान पकड़ लिए। हम इत्मीनान थे, कुर्सियों पे बैठ के दही बड़े खाने लगे। रन, क्या कर रहा है? इधर आजा। चल, सही है।